confirm once, am I audible to you guys and can you see the screen? ठीक, ओके, परफेक्ट परफेक्ट. सो विल वेट 1 more minute, एक और मिनट वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स का ज्वाइन करने का वेट करते हैं और फटाफट से ना आज क्विक सेशन है. क्विक सेशन है कि आपका डैफ अपडेट करने की विंडो है ना, आपका डैफ अपडेट करने की विंडो है 25 को खत्म होगी. तो क्या चीजों का ध्यान रखना है आपने, प्लस आपके जो स्पेसिफिक क्वेरीज होंगी, सवाल होगी, मैं आई विल ट्राई टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी टू आंसर देम. ठीक है, और वो सब मैं बता दूंगा कि इंटरव्यू स्टेज पे कोई वो तो नहीं होता है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, आपके बहुत सारे सवाल होते हैं इस प्रकार के, तो वो सवालों के जवाब थोड़े से मैं देने की कोशिश करूंगा. ठीक है, एवरीवन, एम आई ऑडिबल? एक बार कंफर्म कर दो बाकी सब लोग भी, सो दैट वी कैन स्टार्ट. विल बी स्टार्टिंग इन 30 सेकेंड्स. हमारा पर्पस ये है कि जो हमारा डैफ का विंडो अपडेट के लिए ओपन हुआ है उसमें आप क्या चीजें कर सकते हो, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कुछ हिदायतें. और लास्ट जो पेज होता है आपका, जिसमें आपकी हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उसके अंदर आपको क्या कुछ बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे. प्राइमरली ये बात होगी, 15-20 मिनट में बात खत्म हो जाएगी. उसके बाद आपके जो स्पेसिफिक डाउट्स होंगे, सवाल होंगे, आप मुझसे पूछ लेना. ठीक है, दैट्स इट, विल कीप इट वेरी सिंपल. नाउ you've joined the session. I'm presuming कि आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तभी आप इस सेशन में आए हो, क्योंकि मेंस के लिए जो डैफ है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, हम उसकी बात करने वाले हैं ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. और अगले जो 60 डेज है बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रिटिकल है, इसलिए आप कम से कम टाइम इस पे लगाएं. ऐसा ना करें कि बहुत ज्यादा टाइम इस पे लगाएं कि ये करना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए. आप डैफ अगर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म टॉपर्स का भी देखेंगे, बहुत ज्यादा असाधारण, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं होता है उसमें, है ना. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइट आंसर्स इन मेंस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ यू आंसर क्वेश्चंस इन इंटरव्यू, है ना. मीटिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड बट द पर्पस इज कि लाइव हम डिस्कस कर लें, यहीं पे डिस्कस कर लें. देखो, जब आप सबसे पहले तो जब आप यूपीएससी ओटीआर टाइप करोगे गूगल पे, मतलब लिंक एक तो वैसे भी आपको मेल पे आया होगा, और अगर आप वैसे भी गूगल पे यूपीएससी ओटीआर टाइप करोगे, सबसे पहला जो सर्च रिजल्ट आएगा वो आपको इस वेबसाइट पे लेके आ जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट पे, जिसमें आप अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू लॉग इन करोगे. तो या तो आपको नंबर याद हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी, जब भी मैंने अप्लाई किया था पहले, तो मुझे नंबर नहीं याद था, तो मैंने नंबर फोन नंबर से ओटीपी से लॉग इन किया. तो आप फोन नंबर ओटीपी से लॉग इन करो. जैसे ही आप लॉग इन करोगे, ऊपर आपके ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ये वाला डैशबोर्ड. ठीक है, सो दिस डैशबोर्ड विल ओपन अप, जहां पे ये सब चीजें लिखी होंगी. अब इस बार क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम से पहले ही पूरा फॉर्म भर दिया गया था, मोस्ट ऑफ द फॉर्म वाज फिल्ड बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम इटसेल्फ, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया करना है. देयर इज नथिंग न्यू टू बी डन दिस टाइम आफ्टर प्रीलिम्स. नहीं तो जनरली क्या होता है, प्रीलिम्स के बाद डैफ 1 आता है, उसमें बहुत कुछ नया भरना होता है. इसमें नया भरना नहीं है, इसमें बस एक विंडो ओपन की गई है अपडेशन के लिए. इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो अपडेट करने के लिए कुछ चीजों को, तो वो चीजें क्या क्या हैं ये देख लेते हैं. देखो, आप ये सब पूरा फॉर्म भर चुके हो, यानी यहां से लेकर यहां तक पूरा भर चुके हो आप. पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशन इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, पेरेंटल इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, यूपीएससी की एग्जाम इंफॉर्मेशन, और अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स. इनफैक्ट आप कैडर और सर्विस भी भर चुके हो. वियर्डली एनफ यूपीएससी ने ये भी बोला था, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि इसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरव्यू से पहले. तो यहां पे आपको ना तो कैडर भरना है, ना सर्विस भरना है, कुछ भी नहीं भरना है ना. सर्विस प्रेफरेंस वाला जो टेबल है, आपने प्री से पहले भरा होगा, इस बार वो नहीं भरना है, क्योंकि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट विल बी आस्क्ड आफ्टर मींस. तो वहां पे भी आप अपडेशन कर सकते हो. तो ये चीजें अपडेट करने वाली हैं आपकी. ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू गेट अपडेटेड इफ यू वांट. ठीक है, अदरवाइज यू कैन कीप इट एज इट इज, अगर आपने सही से भरा है तो. ठीक है, तो एक एक करके ये सारी चीजें आप ओपन करोगे. पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन ओपन करोगे, वहां पे जो ओपन होगा उसमें देख लेना कुछ चेंज है या नहीं है. प्रेफरेबली कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें होती है. होपफुली ये चेंज नहीं हुआ है प्रीलिम्स के बाद. ठीक है, yes, Nadia, I'm coming to the point. I'll come to all the tabs and I'll discuss what are the requirements. Exactly जो आपका प्रीलिम्स में एड्रेस है वही वाला लिखो. मान लो आप शिफ्ट भी हो गए हो वहां से,
और वहां पे कोई भी आपका रिश्तेदार, आपके घर वालों में से कोई भी रहता है, even if your parents stay there and you have shifted somewhere else, you got a job, you shifted somewhere else, कोई बात नहीं, वही वाला एड्रेस दो। मैं पिछले 5 साल से फॉर्म भर रहा हूं, मैं जगह बदल बदल के काम किया है मैंने लाइफ में, और मुझे जरूरत नहीं पड़ी अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखने की। उनको, अगर वहां पे आपके पेरेंट्स रहते हैं, कोई चिट्ठी ले लेगा, पत्र ले लेगा, तो इतना काफी है ना। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम रखो, कोई टेंशन नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। जितना चेंज कम करोगे उतना बेहतर है। ऑलवेज रिमेंबर, जितना चेंज कम करोगे उतना बेहतर है, जितना कंसिस्टेंसी आपके फॉर्म में रहेगी, दिखेगी, उतना बेहतर है। देन यू विल कम टू फोटो एंड सिग्नेचर। अब फोटो एंड सिग्नेचर में कुछ लोग जैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं ना, वैसे ही दिमाग लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, वहां पे फोटो एंड सिग्नेचर के नीचे कहीं तो लिखा हुआ है कि भाई इट शुड बी 10 days बिफोर, है ना, द या सम पर्टिकुलर डेज बिफोर द फिलिंग ऑफ द फॉर्म। देखो आपने फॉर्म भर दिया है, फॉर्म भरा था आपने फरवरी में, वही था फॉर्म फिलिंग। दिस इज नॉट फॉर्म फिलिंग, दिस इज विंडो इफ यू वांट टू चेंज। अगर आपकी अपीयरेंस ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुई है, मतलब आई एम अपीयरेंस का मतलब है बाल लंबे छोटे, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज है कि पहचानने नहीं जाओगे उस फोटो से, डोंट चेंज द फोटो। इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट नेसेसरी, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। वो बस आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपडेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मतलब अपनी तसल्ली पे है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो फोटो है उसके नीचे डेट इस फॉर्म को भरने से पहले की 10 दिन पहले होनी चाहिए। फॉर्म फिलिंग वाज इन February, दिस इज विंडो ऑफ अपडेशन। सो डोंट टेक द डेट ऑफ दिस मीन्स दिस डैफ, डेट वही है जो आपकी फरवरी थी। हर चीज की कट ऑफ डेट वही है जो आपने प्री का फॉर्म भरा था। जैसे जो आपके पास सर्टिफिकेट है, जितने भी सर्टिफिकेट है उसकी कट ऑफ डेट वही है प्री का फॉर्म भरने से, भरने वाली डेट जो लास्ट सबमिट करने वाली डेट थी फरवरी 2025 में, ठीक है। तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे उससे पहले हो तो बेहतर है, उसके बाद वाले भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो आपको डिग्री नहीं मिली थी, है ना, जब आप फॉर्म भर रहे थे आपको डिग्री नहीं मिली थी, आपके पास डिग्री वाला सर्टिफिकेट नहीं था, अब वो आप अपडेट कर सकते हो अगर अब है आपके पास, ठीक है। बट प्रेफरेबली एवरीथिंग बिफोर दैट, बिफोर द प्रीलिम्स एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये भी अपडेट मत करना until unless it is a drastically different look that you are keeping, कि इतने इतने लंबे बाल थे अब बिल्कुल जीरो कट है, बिल्कुल क्लीन शेव हो गया है, ताकि पहचानने में या अपीयरेंस में ड्रास्टिक बदलाव ना आए, ठीक है। अगर वो इंटरव्यू के टाइम पे कुछ और कहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सो वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, दिस इज एन विंडो टू अपडेट द फॉर्म, दिस इज नॉट अ फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आप पहले कर चुके हो। अब नेक्स्ट पेज जो आएगा, नेक्स्ट पेज जो आएगा, वंस अगेन वही फोटो लगा लो जो उस दिन उस टाइम पे लगाई थी, है ना, और वही सिग्नेचर रख लो, है ना, कोई जरूरत नहीं है उसको चेंज करने के लिए। और अगर नहीं किया, मान लो करना भी होता, वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर ऐसा करना भी होगा तो यूपीएससी आपको इस बेसिस पे निकालेगा नहीं। तो ये डर, अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हो जिसने फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं, उसे नहीं डरना चाहिए। फर्जी सर्टिफिकेट वाले नहीं डर रहे हैं, है ना, आप यूं ही डर रहे हो। आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, आप इतनी टेंशन मत लो, यूपीएससी आपको ऐसे ही निकाल नहीं देगा कि आप इतना डर रहे हो कि ये फोटो अपडेटेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ाई पे ध्यान दो। अब एजुकेशनल इंफॉर्मेशन की बात आती है, दिस कैन बी अपडेटेड बिकॉज प्रोबेबली व्हेन यू वर फिलिंग द फॉर्म, ऐसा हो सकता है कि आप ग्रेजुएट थे बट आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी हो गई है, या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन ले लिया है, सो दिस कैन बी अपडेटेड, ठीक है, दिस कैन बी अपडेटेड, इसको आप अपडेट कर सकते हो। तो यहां पे जैसे जिस स्टूडेंट का ये है, उसका ये बीटेक है ना, तो अगर उसने एमटेक में एडमिशन ले लिया है तो उसमें ऑप्शन आता है अपीयरिंग और कंप्लीटेड, तो अपीयरिंग वाले में वो भर देना पोस्ट ग्रेजुएशन इफ यू हैव टेकन एडमिशन ओवर देयर। डॉक्यूमेंट अपलोड, तो आपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दिए होते हैं, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मार्कशीट होगा, है ना, फोटो आईडी प्रूफ का फोटो होगा, और बाकी सर्टिफिकेट में जैसे कि अवार्ड, प्राइजेस, सर्विस एक्सपीरियंस भर सकते हो चाहो तो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो आपके सर्टिफिकेट खोल खोल के नहीं देख रहे हैं वहां पे,
कि अच्छा ये वाली अचीवमेंट सर्टिफिकेट नहीं, वो आपको दे आर टेकिंग यू ऑन योर वर्ड कि आपने जो डैफ में भरा है वो आपने सच में किया है। तो अगर आप कहते हो कि मैं स्कूल में था और किसी टीम में था, है ना, मान लो स्कूल लेवल पे था, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना अच्छी बात है अगर आपके पास है, बट ऐसा नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट खोल के देख रहे हैं। तो एक चीज लिखी है उसका डॉक्यूमेंट नहीं है, दूसरी चीज लिखी है उसका डॉक्यूमेंट है, इतना डरने की जरूरत नहीं। जितने डॉक्यूमेंट बंद पड़ दें इसमें अपलोड करो। जो भी आप अवार्ड प्राइज, है ना, सर्विस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, भरना चाहते हो भरो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी कि वो आपको बाहर निकाल देंगे इमीडिएटली प्रोसेस से, कि इसके तो सर्विस एक्सपीरियंस, इसने बोला है कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन इसने सर्विस एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट नहीं डाला है। हो सकता है वो आपसे बाद में मांगे, है ना, बाद में, बहुत बाद में, जब आपको डिपार्टमेंट में बोला जाए कि भाई इधर ये जो चीजें हैं हमें वेरिफिकेशन में प्रूव करके दिखाओ। सो वंस अगेन, if you have certificates, if you have experience certificate of your job, if you have awards का certificate, do upload it. If you can't find it, कि घर पे नहीं मिल रहा है मम्मी, मैंने ये इसमें फॉर्म में लिखा हुआ है और मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, तो इट्स नॉट अ कैलामिटी, बहुत बड़ा वो नहीं हो जाएगा, until unless आप बहुत बड़ा झूठ नहीं बोल रहे हो, है ना। सो फेक सर्टिफिकेट इज मोर डेंजरस आज के टाइम में, खास तौर पे क्योंकि आजकल स्क्रूटनी बढ़ गई है। Not having a certificate is not a problem at all, and that will not determine how many marks you score. At least till now we think that it does not determine, हमें ऐसा लगता है कि ये determine नहीं करता है, ठीक है, जहां तक एक्सपीरियंस बताता है। सेम वे जॉब, आप जो भी करना चाहो, चेंज करना चाहो, प्रेजेंटली कहीं जॉब स्विच कर लिया है, पहले जॉब था इतना, फिर इतना इतना इतना, वो सब डिटेल आप भर चुके हो पहले ही। इफ देर इज एनी चेंज फ्रॉम फेब्रुवरी, यू कैन डू इट द चेंज। यूपीएससी एग्जाम कोई बीच में दे दिया, मान लीजिए सीडीएस का एग्जाम बीच में दे दिया, जब फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आई थिंक कोई एक एग्जाम हुआ है यूपीएससी का, सीएपीएफ हुआ है या कुछ तो हुआ है, अगर वो पेपर भरा था तो उसकी डिटेल डाल दो, अदरवाइज एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, नथिंग टू चेंज। उसको ज्यादा शाना बन के मत दिखाना, स्मार्ट बन के, कि मैंने इस साल का प्रीलिम दिया है, वो तो उसको पता ही है ना, तो तुमने फॉर्म भरा ही था तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 तो दिया ही है। अगर कोई और यूपीएससी का एग्जाम दिया है देन यू कैन फिल ओवर हियर, ठीक है। एनी क्वेश्चंस अप अंटिल दिस, यहां तक कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लो, क्योंकि अब मेन जो मुद्दा है डिस्कशन का वो आने वाला है, और उसमें चेंज करना बनता भी है अगर पहले कुछ ध्यान से नहीं किया है। देयर चेंजेस आर गुड, चेंजेस करने भी चाहिए, और आगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो वाला पेज है, क्योंकि वो इंटरव्यू डिटरमिन करता है, आपका इंटरव्यू का कोर्स डिटरमिन करता है ये वाला पेज, अचीवमेंट्स, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स, other things also determine, but that primarily. So till these stages, is there any doubt that you have? Please ask me. If there is any doubt till these stages, इतनी स्टेजेस में जो मैंने बता दिया आपको, कि आपको कोई डाउट है, तो जब भी वहां एडिट करना हो, चेंज करना हो, इधर एडिट का ऑप्शन है, ये एडिट दबा देना, चला गया, एडिट दबा देना, और फिर वो ओपन हो जाएगा, सारा कुछ चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज, ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन जो पेज है जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, मतलब जिसमें टाइम लगना है, जिसमें मेन डिस्कशन है, वो है ये वाला पेज, अचीवमेंट्स, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स। दिस पेज इज इंपॉर्टेंट predominantly because your interview questions can directly be asked from this. That is why this page is the most important. Obviously, you should not lie over here. फर्स्ट रूल ऑफ दिस पेज इज, आपने भर चुके होंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पेपर से पहले, प्री से पहले आपने जल्दी जल्दी में भर दिया होगा, इसलिए कुछ गाइडलाइंस देनी पड़ेगी। सबसे पहली बात है कि क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ लोग वहां बैठे हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग वहां बैठे हैं, और वो अपनी शब्दावली से, अपनी प्रश्नावली से, अपने क्वेश्चन से, अपने लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग से पता लगा सकते हैं कि आप यूं ही बोल रहे हो या नहीं, झूठ बोल रहे हो या नहीं। सो इट इज ऑलवेज बेटर नेवर टू लाई इन दीज थिंग्स।
It is always better never to lie in these things. On the other hand, you might not have done anything at school level. On the other hand, you might not have done anything at the school level. Be that as it may, you might not have a certificate to show that you have done anything at the school level. It does not matter. It does not matter. What matters is that आप कुछ एक लाइन या दो लाइन लिखें, मिनिमम एक, मैक्सिमम 3 पॉइंट लिखें, मिनिमम एक, मैक्सिमम 3 पॉइंट लिखें। अगर आप 5-6 पॉइंट लिखोगे तो प्रिपेयर करना थोड़ा ट्रिकी है। कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन हर एक सेक्शन में, हर एक सेगमेंट में मिनिमम एक, मैक्सिमम 3 पॉइंट लिखें। अब पहले वाले में ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि स्कूल लेवल पे, क्योंकि यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल लेवल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग बोला गया है, ठीक है, कि पर्टिकुलर्स एट यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग. So that means prizes, medals, scholarships have to be very legitimate. Here you should not lie. यहां पे झूठ नहीं बोलना है. अब आप कुछ भी मेमोराइज करने की कोशिश करो कि आपकी 12 साल की स्कूल की लाइफ है ना, या 15 साल की स्कूल की लाइफ में और 3 या 4 साल की कॉलेज की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह तो आपने पार्टिसिपेट किया ही होगा. आपको कोई मेडल नहीं मिला, ठीक है, आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, लेकिन पार्टिसिपेट तो किया होगा. तो वहां पे बिल्कुल शांति से पार्टिसिपेशन की बात कर सकते हो. यू कैन वेरी इजीली टॉक अबाउट पार्टिसिपेशन. सो यू विल गेट पार्टिसिपेंट मेडल. खत्म बात. अगर नहीं है मतलब कुछ किया हुआ पूरे स्कूल के 15 साल और कॉलेज के 4 साल में एब्सोल्युटली जीरो भी है, तो भी कम से कम कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया होगा. बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट है स्कूल जबरदस्ती पार्टिसिपेट करवा देते हैं, उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अपने मेमोरी कॉलम में जाके, मेमोरी वाले एरिया में जाके कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा. और वो ऐसी चीज निकालना जिसके बारे में बात भी कर सको, बिकॉज सेकेंडली दैट टॉक इज अबाउट बात. जैसे यहां स्टेट लेवल डिबेट विनर लिखा है, तो देर इज हाईली लाइकली, हाई पॉसिबिलिटी कि आपको किसी टॉपिक, कोई टॉपिक दे दे और बोल दे कि डिबेट करके बताओ. सेम वे एक्सटेम्पोर. एक्सटेम्पोर क्या होता है कि आपको 1 मिनट का टाइम दिया है, 1 मिनट के टाइम के अंदर एक टॉपिक दिया है, फटाफट उस टॉपिक पे कंटेंट सोचो और डिलीवर कर दो बोल के. नाउ इफ यू राइट एक्सटेम्पोर, participated in district level extempore competition, which means you are inviting them to extempore. वो आप उनको इनवाइट कर रहे हो एक्सटेम्पोर करने के लिए कि भाई ये टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर, इस पे एक्सटेम्पोर 1 मिनट फटाफट बोल दो. यही हो गया. तो जो भी आप भरने वाले हो, ये ध्यान रखें कि ये कीवर्ड्स वहीं से उठेंगे. जैसे ये इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स क्विज कंपटीशन विनर है, तो स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है और क्विज भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो हर एक, जैसे आप मेंस के अंदर कीवर्ड देखते हो, जो भी आप चीज लिख रहे हो वो ऐसी लूज टॉक मत कर दो वहां पे कि उसको जस्टिफाई ना कर पाओ. दूसरा, इस फर्स्ट कॉलम में क्योंकि प्राइजेस मेडल स्कॉलरशिप, प्राइजेस मेडल स्कॉलरशिप की बात हो रही है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ आपने पार्टिसिपेट भी किया है, तो पार्टिसिपेशन आपको मेडल मिला होगा ऐसा अज्यूम करके चलना है. वो मेडल वो आपसे मांगेंगे नहीं, तो डरना मत इस चीज को लेकर. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अवॉइड लाइंग. बट यू हैव एब्सोल्युटली जीरो थिंग हियर. you can still think of any contest, any competition, any इवेंट जहां पे तुमने पार्टिसिपेट किया था, और तुमने पार्टिसिपेट किया था, इसका मतलब पार्टिसिपेशन मेडल मिला था. ठीक है. सेकंड कॉलम इज स्पोर्ट्स या एनसीसी. मैक्सिमम लोगों को ये कॉलम खाली रखने की इंटेंशन होती है. आप किसी ना किसी टाइप का स्पोर्ट, किसी ना किसी टाइप का स्पोर्ट
यहां पे लिख सकते हो, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि आपको स्पोर्ट्स का मेडलिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने कॉलेज में कोई भी टाइप का स्पोर्ट खेला है कभी भी, तो वो मेंशन कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, इस पे झूठ बोल दिया तो कार्रवाई होगी नहीं। ज्यादा से ज्यादा अगर झूठ इंटरव्यू में पकड़ा गया, अगर झूठ इंटरव्यू में पकड़ा गया तो वहां पे नंबर कट जाएंगे, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं होगा कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए, है ना। इवन देन ट्राई टू थिंक अबाउट अ स्पोर्ट दैट यू माइट हैव प्लेड इवन इफ यू वर अ स्मॉल चाइल्ड। छोटे बच्चे भी थे तो यूनिवर्सिटी, स्टेट, नेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया है किसी भी स्पोर्ट में, कबड्डी, खो खो, चेस, टेनिस, बैडमिंटन, कुछ तो सोच के लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ यू हैव फिल्ड इट, बट इफ यू हैव केप्ट इट खाली, अगर तुमने खाली रखा है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव लेफ्ट इट ब्लैंक? ये वाला, इज एनीवन देयर हु हैज लेफ्ट इट ब्लैंक? जो भी ब्लैंक वाले हैं वो सोच सकते हैं, अभी भी अपॉर्चुनिटी है। थिंक डीपली, any kind of sport at any level, not I'm not saying district level, state level, national level, स्कूल के लिए, स्कूल में 2 टीमों का मैच हो रहा था, वहां पे खेला था, even that much is enough. Why? Because it gives you a talking point, एक मतलब कह सकते हो कि प्रिसाइज टॉकिंग पॉइंट है। अब जिसके पास नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है, वो तो लिखेगा ही, लेकिन आप यहां पे लिख सकते हो इवन इफ यू प्लेड अ स्पोर्ट इन द स्कूल, स्कूल में कोई स्पोर्ट खेला था। अब वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट होगा जैसे कि, है ना, पिट्ठू गरम, या तू चोर मैं सिपाही, या बर्फ पानी, ये मत लिखना, डोंट राइट दिस, बट एनी रिकॉग्नाइजेबल स्पोर्ट कैन बी देयर। इफ इट्स अ distinct type of sport, even better, because then you can have a conversation about it, then you can have a conversation about it। आप सोच सकते हो कोई भी एक स्पोर्ट जो आपने स्कूल में खेला हो, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है वो, कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट कहां है दिखाओ, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, सो वन एंट्री कैन बी डन हियर, वन एंट्री कैन बी डन। जिन लोगों ने अभी इसको ब्लैंक छोड़ा है, वो एंट्री वो होगी जिसके ऊपर आप बात कर सको, मतलब उसको प्रिपेयर कर लेना इंटरव्यू से पहले। तीसरा, पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेड इन स्कूल और कॉलेज। क्लास मॉनिटर भी चलेगा इसमें, अगर कुछ नहीं है, अगर ब्लैंक रखा है, एनीवन हु हैज केप्ट दिस एज ब्लैंक, एनीवन हु हैज केप्ट दिस एज ब्लैंक, जिसने ये पोजीशंस ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप इसको ब्लैंक रखा है, कौन है? इज एनीवन देयर? इसमें क्लास मॉनिटर भी चलेगा, इसमें हेड बॉय हेड गर्ल भी चलेगा, इसमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी चलेगा, इसमें क्लास एडमिनिस्ट्रेटर भी चलेगा। कि हमारे स्कूल में जी क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटर बना देते था क्लास का, कि ये जो होमवर्क वाली डायरी है उसको चेक करेगा वो। इवन दिस कैन बी मेड अप, बट डोंट लीव इट ब्लैंक। ठीक है, सो आई डोंट थिंक एनीवन हैज लेफ्ट इट ब्लैंक। तो एक या दो पोजीशंस ऑफ लीडरशिप, आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन समिति में पार्टिसिपेट किया था, आप हॉस्टल की डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर थे, ये भी काफी है, आप फिर बात कर पाओगे ना वहां पे। बट यू हैव टू इमेजिन कि समवन आस्क यू कि फिर डिसिप्लिन कमेटी में क्या होता था, क्यों बनानी पड़ती थी, और वहां से बात आगे आगे जाके कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल तक जा सकती है। कहने का मतलब है कि वंस अगेन जो भी लिखोगे उसको ये सोच के लिखना कि इस पे बात करने जितनी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी इंटरव्यू के टाइम पे। इफ यू से यहां पे लिख देते हो कि मैं जी खो खो का खिलाड़ी था, तो सर्टिफिकेट चेक होने से पहले ही वो चेक कर लेंगे तुमको, वहीं पूछ के एवरीथिंग अबाउट खो खो यू विल हैव टू प्रिपेयर। तो इतना समझ लो बात, ठीक है। और कंसिस्टेंसी भी नजर आनी चाहिए, मतलब कंसिस्टेंसी इन द सेंसेस, यहां कंसिस्टेंसी दिख रही है आपको, दिख रही है कि नहीं? सो इफ पॉसिबल शो सम कंसिस्टेंसी। यहां पे क्विज क्लब का हेड कॉलेज में,
और यहां पे इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स क्विज कंपटीशन विनर है। मैं इसको इंटर स्कूल भी लिख लेता तो और कंसिस्टेंसी नजर आती मेरे डैफ में, कि स्कूल में भी ये बच्चा क्विज में पार्टिसिपेट करता था और ये कॉलेज में आके भी क्विज में पार्टिसिपेट करता था। दोनों चीजें नजर आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी और डाइवर्सिटी। कंसिस्टेंसी मतलब कि मैं एक चीज परस्यू कर रहा हूं तो आगे जाके भी उसको फॉलो कर रहा हूं। और डाइवर्सिटी का मतलब मैंने बहुत सारी अलग अलग चीजें की हुई हैं, बहुत सारी नहीं, 2-3 अलग अलग चीजें की हुई है, बहुत सारी तो मेरे काबू में ही नहीं आएगी इंटरव्यू में, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, एटलीस्ट 1 पॉइंट, एट मैक्स 3 पॉइंट्स। This section won't be updated about after means because this they have already told you कि प्री से पहले ही उन्होंने बोला हुआ है कि ये हम तुमको तब मौका देंगे जब प्री खत्म हो जाएगा। मेंस के बाद एडिटिंग सिर्फ और सिर्फ आपसे कैडर पूछेंगे और आपसे सर्विस पूछेंगे, वहां पे सर्विस प्रेफरेंस पूछेंगे और कैडर पूछेंगे। ये अभी करना है, ये जो करोगे ये फाइनल है। ये जो करोगे हर स्टेज पे थोड़ी आपको ये मौका देंगे कि ये चेंज कर लो। So this section fill as if you are filling for your interview. ऐसे भरो कि इंटरव्यू के लिए ही भर रहे हो। ठीक है, तो कॉलेज क्विज क्लब हेड और इंटर कॉलेज ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से मैं इस में देख पा रहा हूं कि इस बंदे में कंसिस्टेंसी है। यहां पे भी स्पोर्ट्स क्विज में पार्टिसिपेट किया था, इधर भी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने में मदद की थी, और नीचे भी ये स्पोर्ट्स खेल रहा है। तो कंसिस्टेंसी प्लस डाइवर्सिटी दोनों नजर आ रही है। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि इसके बेसिस पे नंबर मिलने वाले हैं। मतलब यहां पे कोई 6 चीजें लिख दे, गोल्ड मेडलिस्ट इन फलाना, है ना, रेस, नेशनल लेवल स्पोर्ट्स, तो उस पे इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, टॉकिंग पॉइंट जरूर होगा। जैसे किसी का यहां पे होगा कि भाई इंडिया के लिए खो खो खेल चुका है या इंडिया के लिए कराटे कर चुका है, फिर उस पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है ना। अब नंबर कैसे मिलते हैं ये किसको पता है, नंबर किसको ज्यादा मिल रहे हैं किसको कम मिल रहे हैं, ये बहुत ही बेकार ट्रेंड है सोचने का। इसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना है कि उसके डैफ को हम कॉपी करें जिसके नंबर ज्यादा है। डैफ तो नॉर्मल है। हॉबीज, लोग न्यूज़पेपर रीडिंग लिख रहे हैं। ठीक है, लोग हॉबीज में न्यूज़पेपर रीडिंग हॉबीज लिख रहे हैं और 210 नंबर ले रहे हैं इंटरव्यू में, 215 नंबर ले रहे हैं इंटरव्यू में। ठीक है, सो ये सिर्फ इसलिए मैटर करता है बिकॉज दीज विल बी टॉकिंग पॉइंट्स इन द इंटरव्यू, नॉट द मार्क्स इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड फ्रॉम हियर। ठीक है, नाउ सम ऑफ यू हैव अ प्रॉब्लम हु आर सेइंग कि जब हम सेव करते हैं, चेंजेस करते हैं और सेव करते हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है उस पर, वो पुराना वाला ही नजर आ रहा है। देन प्रॉबेबली यू शुड ट्राई अ कपल ऑफ टाइम्स। ठीक है, एक या दो बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कई बार इनका अपडेशन स्लो है। मतलब आपने अभी सेव किया, फिर उसके 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद चेक करो, अगर नहीं हुआ फिर से वो प्रोसेस करने की कोशिश करो। बट अगर 2 से 3 बार भी नहीं हुआ, फिर आपको कॉल करना पड़ेगा यूपीएससी की हेल्पलाइन नंबर पे कि ऐसे ऐसे हो रहा है। बट जनरली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके सर्वर टाइम लेते हैं अपडेशन होने में, इट टेक्स टाइम फॉर देम टू अपडेट, इसलिए जनरली ऐसा होता है। तो ये बात याद रखना कि जो भी डैफ में एंट्री कर रहे हो उसके ऊपर इंटरव्यू में सवाल पूछे जाने के चांस है। दिस इज वन ऑफ द पेजेस विच दे हैव इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पेजेस विच द इंटरव्यू पैनल हैज इन फ्रंट ऑफ देम, एंड इफ सम good minded person, well minded persons opens this page, they will start asking you questions from this page. So please understand this is the most critical page. इसमें मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 पॉइंट लिखने की कोशिश करना, 6-7 पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये टॉकिंग पॉइंट्स हैं इंटरव्यू के दौरान, ये आपकी जिंदगी की अचीवमेंट्स की गाथा नहीं है ना। होपफुली उसके ऊपर नंबर नहीं मिलते हैं, आई थिंक उसके ऊपर नंबर नहीं मिलते हैं कि मैं यहां से गोल्ड मेडलिस्ट हूं, यहां से मैंने ये फलाना किया हुआ है। दैट शुड बी द आइडिया। सेम इज फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज भी आप बदल सकते हो, मतलब बदलने का तो क्या ही पॉइंट है, ये तो सोच समझ के ही लिखी होगी। मेरे कहने का ये मतलब था कि बाकी के फॉर्म में मिनिमम चेंजेस करो, मिनिमम चेंजेस करो, लेकिन इसमें अगर आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसमें अगर आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो फिर इसको एटलीस्ट एक एंट्री इसमें डालो जो जेनरिक सी हो सकती है।
बहुत स्पेसिफिक नहीं भी हो, जेनरिक सी हो सकती है। और इसकी सर्टिफिकेट्स अगर नहीं लेके गए इंटरव्यू वाले दिन, तो ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। देना है सपोर्टिंग सर्टिफिकेट दे दो, अच्छी बात है, जेन्युइन है तो सर्टिफिकेट भी होगा। अगर खो गया है, अगर खो गया है तो कॉम्पिटिटिव रैंक परसेंटाइल नीडेड, नीडेड तो कुछ नहीं है, मर्जी है, लिख सकते हो यस। विच कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट या जेई, उसमें तो वो चीज फिर आप कहां लिखोगे, प्राइजेस मेडल स्कॉलरशिप में लिख सकते हो। बट देन दैट हैज टू बी वंस अगेन वही चीज है कि टॉप कुछ ऐसा मेडल, हाँ जेई कैट कितनी परसेंटाइल है, अगर अगर 99.9 है, 100 परसेंटाइल है, फिर तो बात बने, हाँ फिर तो लिख सकते हो राघव, यस। पर उसमें ये मत लिख देना कि वर्बल में इतने, और इसमें सिंपल लिख देना कि ऐसे लिख सकते हो। फिर सवाल के लिए तैयार हो जाना, वाई यू डिड नॉट परस्यू एमबीए देन, है ना, क्यों आ रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर में जब कैट में इतने अच्छे नंबर है, वो सवाल, सवाल के लिए। कैन आई मेंशन अमेजॉन वेब सर्विसेज सर्टिफिकेट, सवाल के लिए तैयार हो जाना किरण, कि ये एडब्ल्यूएस क्या है, इंडिया अपना क्यों नहीं बना पा रहा है क्लाउड सर्विसेज अच्छे से, वंस अगेन सवाल के लिए। तो अगर वो ब्लैंक है तो ठीक है, अगर आप सिर्फ एडिशनल कह रहे हो कि मान लो आपके पास 2-3 एंट्री है और आप ये अमेजॉन वाला भी ऐड करना चाहते हो, फिर कोई फायदा नहीं है। बट इफ इट इज ब्लैंक देन यू कैन राइट, हाँ यस ये सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने किया है या कुछ सर्टिफिकेशन किया है। ऑल्दो इसका जो नेचर है आप समझो, जो सवाल पूछ रहा है वो एटसेट्रा में डाल दिया है उसने, तो इसका मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसके बियॉन्ड जा सकते, एटसेट्रा बोल रहा है ना वो। इट्स नॉट लिमिटिंग यू टू प्राइजेस मेडल स्कॉलरशिप, इट इज सेइंग एक्सेट्रा, तो सर्टिफिकेशन है मेरे पास, लिख दो, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। बट देन दैट मीन्स कि मेरा सिलेबस बढ़ रहा है इंटरव्यू का, मतलब ये मेरा सिलेबस है इंटरव्यू का, कि AWS Amazon वेब सर्विसेज क्या होती है, आपने किस में सर्टिफिकेशन ली, इंडिया में क्यों नहीं इस प्रकार की सर्विसेज दी जाती, अगर है तो कौन दे रहा है, वगैरह वगैरह। दैट इज हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट। कैन आई मेंशन सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये वाले में स्कॉलरशिप वाले में लिख सकते हो बिल्कुल। बट दीज आर नॉट यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल, अरे नहीं उतना टेंशन नहीं लेना है, ये इतना टेंशन नहीं लेना है इस चीज का। मैं वही बता रहा हूं कि आप लोग बहुत लोड ले रहे हो इसको, कि आपको लग रहा है कि आपको प्रोसेस से झूठ बोलने के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं, आपने जो किया है वो लिख रहे हो यहाँ पे, और आपके पास उसका सर्टिफिकेट भी है। ये प्रीलिम्स का एमसीक्यू थोड़ी है कि इसमें मैंने सेलेक्ट कर दिया कोई जो नेशनल लेवल का नहीं है तो मुझे बाहर कर देंगे। आप जिस चीज को सीरियसली लेना चाहिए वो लो, कि जो मैं लिख रहा हूं वो इंटरव्यू में पूछा जाएगा, नंबर वन। मतलब मैं अपने 2 इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बाद ही बता रहा हूं, इतने सारे लोगों को देखने के बाद ही बता रहा हूं कि ऐसा है मामला, है ना। और दूसरा कि जो आपने अचीव किया है ना, जो आपने अचीव किया है, जो सर्टिफिकेशन है वो लिख सकते हो। आपने झूठ नहीं लिखा है, आपने सर्टिफिकेशन अचीव किया, आपके पास सर्टिफिकेट है ना, तो लिख सकते हो, है ना। खाली छोड़ने से एक लिखना तो अच्छा ही। और कोई सवाल? और कोई सवाल पूछो, बिल्कुल पूछो, कोई कंसर्न नहीं है, जो पूछना चाहते हो कि सर ये डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं, ये इसमें भर सकते हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ओनली, तो मैं बता दूंगा वो। हाँ रुपेश पूछो, लिख के पूछो यार, इसमें ऑडियो नहीं है शायद, यू कैन चैट। वर्क अवार्ड्स कैन बी इंक्लूडेड, बिल्कुल लिख सकते हो कि मेरे वर्क प्लेस पे मुझे बेस्ट फलाना फलाना अवार्ड मिला, है ना, लिख सकते हो। बट वाई, बी रेडी टू आंसर द क्वेश्चन। इंजीनियर हो, बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल का अवार्ड मिला, लिख सकते हो, अगर खाली रह रहा है ना, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है कि डोंट हैव एनीथिंग पे मैं कुछ भर दूं, तो लिख सकते हो, वर्क अवार्ड्स लिख सकते हो, क्योंकि झूठ नहीं बोल रहे हो आप। अगर इफ यू आर एब्सोल्युटली फैब्रिकेटिंग समथिंग, कि मैं स्टेट लेवल का खो खो प्लेयर हूं, स्टेट लेवल का जूडो कराटे खेलता हूं,
वो करना जरूरी नहीं है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। जो है वो लिखोगे। सर इन हॉबी सेक्शन आई हैव रिटन लिसनिंग टू बॉलीवुड सॉन्ग्स पोस्ट 2000, शुड आई मेंशन पोस्ट 2000 और लीव इट? यू वांटेड टू रिड्यूस योर सिलेबस, दैट इज व्हाई पोस्ट 2000 लिखा है। वो म्यूजिक के बारे में इन जनरल वैसे भी सवाल पूछ सकते हैं आपसे, ऐसी बात नहीं है, पर वो क्योंकि आपने पोस्ट 2000 लिखा है, दैट क्वेश्चन विल कम अप कि वाई पोस्ट 2000, है ना? बल्कि पुराने गाने ज्यादा अच्छे होते थे, ज्यादा मेलोडियस होते थे। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? यू विल हैव टू डेवलप दैट। अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग्स लिखते हो तो फिर रेंज ऑफ क्वेश्चंस उतनी ही रहेगी, उतनी ही रहेगी, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कैन आई इंक्लूड फर्स्ट मेडलिस्ट इन रनिंग एट स्कूल लेवल? रनिंग, कैन आई इंक्लूड फर्स्ट मेडलिस्ट इन रनिंग एट स्कूल लेवल? कहां पे कह रहे हो? इसमें प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप, हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, पर स्कूल लेवल मेंशन कर देना कि फर्स्ट मेडलिस्ट हो, उनको लगे नेशनल लेवल जीत चुके हो, ठीक है? कैन वी मेंशन सम हॉबी एंड प्रिपेयर इन 2 months गैप फॉर दैट हॉबी? यस। व्हाट इज दैट हॉबी? कौन सी हॉबी है ये 2 months वाली? वो 2 months वाली होनी भी चाहिए कि मैंने 2 months में वो कर सकता हूं। वो वॉचिंग वॉचिंग वाली जो है वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। वो ऐसा थोड़ी है कि वो देख के अरे ये तो फुटबॉल देखता है, इसको कम नंबर देंगे। हाँ एक चीज है, इफ द हॉबी इज यूनिक, इफ द हॉबी इज यूनिक, जैसे फोक सॉन्ग, आपको अपने इलाके के फोक सॉन्ग के बारे में पता है, या गाना आता है, या पोएम आती है, स्पेसिफिक आपके इलाके की फोक पोएम्स आती हैं, तो वो एक अच्छा कंटेंट बन सकता है कि यहां से क्वेश्चन पूछने की चांस ज्यादा है, क्योंकि वो यूनिक है। अगर वो कॉमन है तो नहीं। जैसे मैं अपने इंटरव्यू का एग्जांपल देता हूं, मैंने जब क्रिकेट एंड फुटबॉल हॉबी लिखा था, मैंने भी यही लिखा था जो इस बंदे ने लिखा है। तो मैंने जब क्रिकेट एंड फुटबॉल हॉबी लिखा था तो मेरे से पूछा था, मेरे नंबर वर अबव एवरेज, जस्ट अबव एवरेज 170, तो बहुत अच्छे नंबर नहीं मिले थे, बट दैट कुड बी अ रीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बट ये पर्टिकुलर जब मैंने फुटबॉल और क्रिकेट लिखा था तो मेरे से उन्होंने बहुत ग्रिलिंग नहीं की, लेकिन जो प्रिपेयर्ड चीजें होती हैं, मतलब जो जनरली आप प्रिपेयर करके जाते हो वही पूछी। तो फुटबॉल और क्रिकेट लिखा तो ये पूछा, जनरली पूछा कि फुटबॉल, इंडिया 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 की फुटबॉल इतना लैग क्यों कर रही है और क्रिकेट इतना ग्रो क्यों कर रही है ना? हु इज योर फेवरेट फुटबॉलर, हु इज योर फेवरेट फीमेल फुटबॉलर, फीमेल क्रिकेटर, ये सवाल पूछे। तो आप समझ रहे हो कि अगर ये यूनिक है, जैसे ये फोक सॉन्ग है ना, जैसे कोई आर्ट फॉर्म जो प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, और ज्यादा लोगों ने उसके बारे में नहीं सुना है, देन दैट इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है? स्पोर्ट्स सेक्शन में हाँ लिख सकते हो, रनिंग लिख सकते हो। तो दैट इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी अगर आप अपने इलाके के किसी भी टाइप के फोक आर्ट फॉर्म के अंदर इंटरेस्ट दिखाते हो। आपने कुछ उसके बारे में 2 महीने में जानकारी इकट्ठे करके रिसर्च करके कर सकते हो। तो लेकिन बहुत डेप्थ में रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर वो पक्का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है? फिर वो पक्का क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, ये फायदा है कि इफ दैट इज अ लेस नोन फोक सॉन्ग और लेस नोन आर्ट फॉर्म, फायदा ये है कि वहां पे बैठे लोगों को ज्यादा नहीं पता होगा, क्योंकि हर कोई क्रिकेट में सब अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, वेट ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डिंग में सब अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, लेकिन वो वाली चीज में एक्सपर्ट मान के भी नहीं हो सकता है। वो ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, गूगल खोल लेंगे आपके सामने, है ना, गूगल पे पूछ लेंगे, ये भी करते हैं, वो टैब उनके सामने ओपन होता है, वो गूगल खोल लेते हैं। एक्चुअल इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है, दे कैन ओपन। तो इसलिए जो लिखोगे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, डिसेंट लेवल की जानकारी। रीडिंग लिटरेचर एंड वॉचिंग मूवीज एंड क्रिकेट एज हॉबी, ठीक है, बट फिर लिटरेचर में प्रेपरेशन इज मस्ट, बहुत तगड़ी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी साहित्य, उसके बारे में पूरा डिटेल में पता होना चाहिए कि कौन फेवरेट ऑथर है, क्यों है,
कंपैरेटिव एनालिसिस पता होना चाहिए, है ना। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि मैं बोल रहा हूं कि मुझे सोशियोलॉजी पसंद है तो कुछ भी पूछ सकता है फिर वो, तो वैसे ही लिटरेचर में कुछ भी पूछ सकता है। स्पेसिफाई कर सकते हो अगर लिटरेचर को और ज्यादा तो बेहतर, रीडिंग लिटरेचर से स्पेसिफाई इट मोर, कि हिंदी लिटरेचर है, पंजाबी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है। फिर उसमें भी एरा अगर स्पेसिफाई कर सकते हो कि इस एरा की लिटरेचर मैं पसंद करता हूं, ठीक है, इवन बेटर। I have done scouting and guiding during high school. Can I mention in sport NC section? Absolutely. Yes, you can mention. Kannada devotional strong. Is this very broad or should I still narrow it? It's fine. Kannada devotional song is narrow enough. इसको तैयार किया जा सकता है, इसको तैयार किया जा सकता है। Kannada devotional song you can write. ठीक है, because this can be prepared for the interview. Everything is if you can prepare it for interview or not. That's it. ठीक है, so the entire premise of this page is if you can prepare it for interview, you write it. If you think it cannot be prepared, then no point, है ना। कि मैं लिख दूं AI में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, हॉबी में लिख दूं ट्रैक AI, और मुझे कुछ नहीं पता है, जितना मुझे पता है मैं GS में से पता है उतना ही पता है, फिर मजा नहीं है ना, क्योंकि वो आपसे लेटेस्ट डेवलपमेंट पूछेंगे, अब AI क्या कर रहा है आजकल, क्या हो रहा है, फिर बताना पड़ेगा, है ना। और वो तैयार नहीं किया जा सकता, इनहेरेंटली उस फील्ड में नहीं हो तो तैयार नहीं किया जा सकता है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क, एनी अदर क्वेरी दैट यू हैव क्विकली? I'll wrap up the session then if you don't have a query. If you don't have queries, I'll wrap up the session. So these changes you make, try to make least changes as many as less changes as possible. ठीक है, please tell me how to fill achievements and prizes. Sahil, I have already discussed in the initial stage. Achievements and prizes, at least one should be there, and even if it is not at national level, state level, you can write at school level. Okay, you can write art competition, skating competition, play competition, debate competition, declamation competition. पार्टिसिपेट भी किया था तो भी चलेगा, if you participated you have a participant certificate. No, after mains it's not changeable. How many times will they give the opportunity? They've already given before pre, you filled it once before pre, then mains से पहले दे रहे हैं आपको. In all likelihood the changes that you are making now will be for mains, will be for interview. Think ऐसे ही भरो उसको, क्योंकि उसके बाद फिर वो कैडर और प्रेफरेंस वाला विंडो ओपन होगा, जिसमें आप अपनी सर्विस प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हो और अपने कैडर को चेंज कर सकते हो. For leadership, can we mention headed the final year engineering project team, or appointed team lead for final year project? This is better. Then of course you'll have to know each and everything about the project, but this is better. Appointed team lead for final year project. Khatam. Sir, if we have problems viewing updated changes, do we wait to finally submit the entire form? See, worst case scenario, if it is not changing in the next couple of days, you call UPSC number, they will assist you. If that also does not help, let it go like this. It's not a catastrophe. मतलब दुनिया नहीं खत्म हो जाएगी, कहने का मतलब है कि अगर आपने वो नहीं किया, पर आपको वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा चेंजेस. जैसे जो फर्स्ट पेज है ना इसका, ठीक है, आइडियली व्हाट शुड हैपन, आइडियली आई थिंक व्हाट शुड हैव हैपेंड इज कि अच्छा आप फीमेल कैंडिडेट है तो यू डोंट हैव टू फिल द फीस आल्सो. सो पार्ट 3 है, पार्ट 3 इज द फीस वाला पार्ट, तो वो दैट यू डोंट हैव टू डू, है ना, बट यू जस्ट हैव टू ओपन इट एंड देन मूव अहेड एंड सबमिट इट, है ना, क्योंकि पार्ट 3 इज फॉर द फीस. So जो female candidate है, SC ST candidate, they don't have to pay 200 rupees, but others have to pay 200 rupees. So please do that also. ये पता चला कि आप लोग चेंजेस करके आ गए हो और फीस नहीं भरा है 200 रुपया इसमें पार्ट 3 इज फीस सबमिशन. तो दोज हु आर जनरल कैटेगरी मेल, है ना, वो भर देना भाई, 200 रुपया आप ही लोगों से ले रहे हैं, वो बाकी किसी से, फीमेल से नहीं ले रहे हैं, SC ST OBC से नहीं ले रहे हैं.
ठीक है, तो वो देख लेना, फीस भर लेना भाई, फिर बोलोगे कि सर हमने चेंजेस कर दिए, फायदा नहीं हुआ। Do we need to upload our certificate of achievement? You should ideally, but even if you have written something for which you don't have certificate in the hobbies section or in the prizes section, it's okay. जिसका सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दो, जिसका नहीं है मत करो. They will not hold you accountable for it. They'll not take you out of the process. यूपीएससी से बाहर कर दिया सिलेक्शन से कि आपके पास वो रनिंग का सर्टिफिकेट नहीं था. That they won't do. ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सबमिट द फीस ऑल्सो अदर गाइस. बाकी लोग कि यहाँ पे चेंज करके बैठ गए, दैट इज पार्ट 3. पार्ट 2 और पार्ट 4 आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो. ओके आप ये सब कंप्लीट कर चुके हो. इनकम्प्लीट सिर्फ फीस सबमिशन होगा फॉर दोज हु हैव टू सबमिट द फीस, विच इज नॉट विमेन, विच इज नॉट SC/ST. ठीक है, यहां पे सिर्फ अपडेशन की बात हो रही है. तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप डैशबोर्ड पे आओगे ये सारी चीजें आएंगी, इन सब में आप अपडेट करके सेव करके अपडेट करो, सेव करो, उसके बाद दे माइट रिफ्लेक्ट इन सम टाइम. अगर नहीं रिफ्लेक्ट होती है 1 दिन बाद भी, 2 दिन बाद भी, देन यू कॉल द यूपीएससी हेल्पलाइन नंबर कि हमने ऐसा किया था सर, अपडेट नहीं हो पा रहा है. ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी द अपडेट. ओके, देन दे विल गिव यू व्हाटएवर द आंसर इज. बस इतना ही है. ठीक है, डोंट मेक टू मेनी चेंजेस, डोंट वरी अबाउट pic in original form was old pic, should update it to recent one now, right? See, अपने मन को तसल्ली देने के लिए कर सकते हो. But the point is कि even in pre you were given criteria that before filling the form you should upload a recent pic and give a date also for that pic, है ना? So if you have not done a recent pic, do it now. But if it was a recent pic, say for example आप फॉर्म भर रहे थे फरवरी में और 28 जनवरी की पिक है, चल जाएगी वो, कोई आपको बाहर नहीं करेगा एग्जाम से उसके लिए. बट इफ इट इज व्हेन यू वर इन स्कूल वाली फोटो लगाई है और अभी तुम 22, 23, 24, 25 साल के हो, देन दैट्स अ प्रॉब्लम. ठीक है, ओनली देन यू शुड चेंज. हाँ, चेंज कर दो राघव, आप चेंज कर दो, यू चेंज इट. वाई टू टेक रिस्क, है ना, मन की शांति कर. इतना टाइम है, 25 तारीख तक फाइनल है, 25 तारीख शाम 6 बजे, लेकिन उससे पहले फीस सबमिट कर लेना भाई. 23 तारीख, डोंट टेक इट बियॉन्ड 23rd ऑफ जून, डोंट टेक इट टू 24 जून, 25 जून, टेक इट टू 23rd. पिक इज 1 year old, चेंज द पिक. सागर 1 year old नहीं बोल रहा है, उसने बोला था कि वो वाली डेट लिख लेना और सही से लिखना ना. ऑनेस्टी से कर लो काम, तो अपडेट कर सकते हो वो पिक. 1 year old, 2 year old पिक है तो चेंज कर लो भाई. ठीक है, ऑल्दो दे वोंट आस्क एनीथिंग, मतलब अगर आप मान लो चेंज नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं होगा कि आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा, बट आपके मन में एक चीज तो शांत हो जाएगी ना, योर माइंड विल बी सेटिस्फाइड ना कि चलो कोई टेंशन नहीं. माई होल कॉलेज वेंट ऑनलाइन ड्यू टू कोविड, सो आई डोंट हैव एनी कॉलेज प्राइजेस और अचीवमेंट्स. दे वोंट आस्क फॉर सर्टिफिकेट, बट वट एवर थिंग यू मैंशन, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, whatever thing you mention, you should be able to justify it in the interview. That is the whole point of them asking you this, because this will not fetch you marks in the interview कि मैंने कॉलेज में भाई ब्रेक डांस किया था बहुत खतरनाक वाला, है ना, और अच्छा वाह इसके 5 नंबर बढ़ा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. ठीक है, और फिर बोलेंगे आपके पास सर्टिफिकेट है, नहीं है, ओके फिर बाहर चले जाओ. दिस डज नॉट हैपन, दे टेक यू ऑन द वर्ड. Okay, I missed starting. Will we be able to access recorded? Do we have to keep the date on photo as it is? Then you can put the updated date ना. जिस फोटो अभी नई फोटो डालोगे तो नई वाली डेट डाल दो, क्या चक्कर है. जब उसने ऑप्शन दिया अपडेट करने का तो उसको पता है कि आप नई फोटो डाल सकते हो, तो लेटेस्ट डेट डालो. ठीक है, सक्षम, आई मिस स्टार्टिंग ऑफ सेशन. विल वी बी एबल टू एक्सेस रिकॉर्डेड? आई डाउट सक्षम, रिकॉर्डेड तो इसका नहीं मिलेगा. अब बाकी लाइव में हमने बहुत चीजें डिस्कस की हैं. आई ट्राई टू आस्क द टीम कि क्या इज इट पॉसिबल, है ना. तो फोर डेट यू कैन कीप, यू कैन चेंज इफ यू आर अपडेटिंग अ न्यू फोटो, यू कैन चेंज द डेट. इफ यू आर कीपिंग द सेम फोटो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, फोकस पढ़ाई पे रखो, फोकस मेंस की आंसर राइटिंग पे रखो, फोकस ऑप्शनल पे रखो, एसे पे रखो, एथिक्स पे रखो.
ये तो इसको इतना टाइम मत लगाना, ठीक है। इससे कोई वो चीज नहीं हो सकती है कि आप निकल जाओगे रेस से बाहर, अनटिल अनलेस आपने कोई फर्जी सर्टिफिकेट अपनी कास्ट का, है ना, या अपना इनकम का कोई नकली सर्टिफिकेट, है ना, या अपनी सिटीजनशिप का नकली सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, वो भी अब क्योंकि स्क्रूटनी होने लग गई है अब, तब तक आप सेफ हो, आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा प्रोसेस। सो डोंट वरी, इट गिव्स यू नंबर ऑफ चांसेस, मल्टीपल चांसेस टू प्रूव वट एवर यू हैव क्लेम्ड इन द फॉर्म, है ना। ऐसे टेंशन नहीं लेनी है इस चीज की इतनी। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन दैट्स इट। One last question and then we'll wrap up the session. Sahil has a question, I guess. Okay, Sahil, if you don't have a question, jaldi jaldi bata do fir. Okay, my EWS certificate is valid, but it was issued by Tehsil office with wrong financial year as basis for assessment. They mentioned 24-25 instead of 23 to 25. दिक्कत कर सकता है ये, ठीक है। जो उसकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है उसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिस कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। इसको रेक्टिफाई करवा सकते हो, करो, क्योंकि अभी आई थिंक सर्टिफिकेट की विंडो ओपन है 25 तक, सर्टिफिकेट अपडेशन की विंडो इज ओपन, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन की विंडो ओपन है, उसको चेंज करवा सकते हो तो करवा दो। दिस देन आपका ईडब्ल्यूएस वाला फिर मैटर फंस सकता है, बिकॉज दिस इज अ मेजर एरर, इट्स नॉट अ माइनर एरर, इट्स अ मेजर एरर, ठीक है। तो अगर ये फाइनेंशियल ईयर ही गलत लिखा है उस पर, तो फिर वो जिस फाइनेंशियल ईयर का मांग रहा है वो आपने नहीं दिया है, सो वो प्रॉब्लम है। हाँ यही होगा, फिर जनरल में डाल सकते हैं, फिर आप उसको कंटेस्ट कर सकते हो, वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है। सो यही होगा फिर। वट एवर इज योर प्रीलिम स्कोर डज नॉट मैटर ना, आपने कट ऑफ क्लियर कर दिया होगा तभी आपको आगे भेजा है ना। अब आपने, अगर आपने इतने नंबर आए हैं, नंबर तभी पता चलेंगे कि आपने ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्लियर की है या नहीं की है ना, तो वो तभी पता चलेगा सब कुछ। बट ये इट्स अ थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है ना। मोस्ट प्रॉब्ली इट शुड नॉट क्रिएट मच प्रॉब्लम, बट लुकिंग एट द सिनारियो नाउ इट माइट, है ना, जस्ट। बट वो इतनी स्क्रूटनी जो है वो बाद की स्टेज पे होती है, अभी तो नहीं होगी। लेस नंबर ऑफ प्रॉपर्टी इन ओबीसी एनसीएल, विल देयर बी प्रॉब्लम? लेस नंबर ऑफ प्रॉपर्टी मींस, अरे यार अब जो लिख दिया है वही है बस, है ना। देखो प्रॉब्लम, अगर आपने पहले गलत भरा है या पहले उसमें झूठ मूठ लिखा है तो वो उस टाइम सोचना चाहिए था आपको। अभी भरने के बाद मैं आपको कैसे एश्योरेंस दूं कि प्रॉब्लम नहीं होगा? जनरली सोचो ना, हाउ कैन आई गिव अश्योरेंस की कुछ नहीं होगा, कोई चक्कर नहीं है। आई एम नॉट यूपीएससी, व्हाट इफ दिस ईयर दे डिसाइड टू स्क्रूटनाइज एवरीथिंग, आई डोंट नो, ठीक है। नहीं, वो कैंडिडेचर रिजेक्ट नहीं होगा, वो फिर आप पे कैटेगरी नहीं अप्लाई होगी, समझ रहे हो, कैटेगरी नहीं अप्लाई होगी, दैट्स ऑल। चलो, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप ये वाला जो अचीवमेंट्स मेडल्स प्राइजेस वाला है वो आप कर सको, सही से कर लेना, है ना। कोई भी कंसर्न है हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, ये नंबर है, ये नंबर है, इस पे कॉल कर देना कोई भी कंसर्न हो, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी मेंस लिख रहे हैं, है ना। और हमारे मेंस के बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मेंस क्रैश कोर्स, मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, प्लीज वेबसाइट पे जाके देख लेना एक बार, ठीक है। विल बी वेरी हेल्पफुल इफ यू कैन सी इट। आई एम ओवरलुकिंग द मेंस टेस्ट सीरीज एज वेल एज क्रैश कोर्स में सारे सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे, एक बार वेबसाइट पे देख लेना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।